बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम परिणाम। वरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज शुभ नाम। तेज कुमरि श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलते जहाज। मैं दीन करनी नहीं भाग्य की लाज। भाग्य की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जो धाम के धनी की जो सतगुरु महाराज की। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। सदा सदा ही आपके श्री चरणों में सभी साथी के चरणों में अब अपने आप को एकाग्रचित करें। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, जिनके दान हृदय में मेरे जिनके शिरदार श्री मोर सती श्री रतन बाई जी विराजमान है, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार। अब अपने आप को महसूस कीजिए कि मैं तन नहीं हूँ। कोई शरीर पर लाकर अपने आप को इस चेतना को अलग महसूस कीजिए। पांच तत्वों का जो पिंड है ये मैं नहीं, ये जड़ है। इसके अंदर धड़कता हुआ हृदय जो आदि नारायण की चेतना का एक संकल्प है, उन्हीं का ही अंश है। इसी चेतना से ही ये मेरा पूरा शरीर चलायमान है। हर एक अंग अंग में, चाहे हाथ है पैर है मुख है, कोई भी क्रिया हो रही है, चलने की बोलने की सोने की खाने की पीने की जो भी क्रिया हो रही है, ये सब इसी चेतना के बल से हो रही, उसी की ऊर्जा अंग अंग में संचारित है। जो चेतना की ऊर्जा मेरे स्तन में स्तन को क्रियाशील कर रही है, यो ही चेतना यो ही ऊर्जा
जो पूरे ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड को चलाए मान, केवल एक ही चेतना ही चेतन है, बाकी सब कुछ जड़ प्रकृति, कुछ नहीं है चेतन। जिस प्रकार इस शरीर के अंदर केवल एक, केवल केवल जो हृदय में जीव कहिए चेतना कहे, यही चेतन है। बाकी जितने भी 25 अंग है सब जड़ के जड़, चाहे इनमें मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे कुछ भी, हर चीज केवल एक ही है, इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में केवल एक चेतना, यही चेतन है, बाकी सब कुछ जड़। क्योंकि सब आदि नारायण के संकल्प से, आदि नारायण का ही आशय जी, चाहे ये पशु में हो, चाहे पक्षी में हो, चाहे इंसान में हो, और चाहे देवी देवताओं में हो, या फिर राक्षसों में, ये चेतना ही 3 गुणों में परिवर्तित होकर देव दानव और मानव बनी हुई। नहीं तो मूल रूप में ही चेतना एक है। 3 गुणों पर आने के कारण, 3 गुणों की संगति के कारण इसमें भिन्नता आ गई। चाहे पशु पक्षी, चाहे देव दानव हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब 3 गुणों के कारण ही इनमें भिन्नता, चार में भिन्नता, करनी रहने में भिन्नता। और जब ये चेतना पूरे ब्रह्मांड से निकल कर, पूरी पिंडों से निकल कर वापस अपने मूल आदि नारायण में समाहित हो जाएगी, तो फिर एक है। ये अपने मूल रूप में निर्विकार है, क्योंकि 3 गुणों से परे होती ये नारायण नहीं समझ। और आदि नारायण भी जो अपना मूल है, जो अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त का संकल्प का स्वरूप है, ये भी जब अपने मूल में जाता है तो ये भी निर्विकार, ये भी आत्म भाव में आ जाता है, दृष्टा भाव में आता है। और जब तक अज्ञान तक, जब तक कर्ता भाव, इस पिंड के अंदर जो चेतना है, जीव है, जो जीव इस पूरे सृष्टि को चलाए मान कर रहा है, इन दोनों से भिन्न, इस जीव से भी भिन्न, इस पिंड से भी भिन्न, इस ब्रह्मांड से भी भिन्न, मैं आत्मा हूं, मैं सुनता हूं, मैं दृष्टा हूं। इन सब से अलग, इन 14 ब्रह्मांड से परे, इस आदिमार्ग से। मैं आदि नारायण से बनी हुई नहीं, इंसान से नहीं, बल्कि
उनको भी देखने वाले हैं। महसूस आया कि ना जलती ना मरती ना कटती, तो ना तो आत्मा ना जीव ही मरता, ना जीव शस्त्र से कटता, न पानी में गलता, न आग में जलता। क्यों? क्योंकि ये अपने मूल में तो मिल सकता है, आदि नारी में तो मिल सकता है, लेकिन ये कट नहीं सकता, मर नहीं सकता, जल। ख्याल कीजिए, जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप आदि नारायण है, जो शौकर में है। आदि नारायण के संकल्प से जो बने हुए जीव है, वो भी कितने पावरफुल है कि यहाँ के पांच तत्व कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पांच तत्वों पर सवारी करते, लेकिन पांच तत्व इस जीव पर नियंत्रण नहीं कर सकते। कैसे? ये जीव जो है इस शरीर को चलायमान करता है, लेकिन इस तन का वजूद नहीं कि इस जीव को बांध कर रख सके। इसकी विशेषता देखिए। इतनी खूबसूरत है, इतना विशिष्ट है ये। जब ये सुरता, जब मैं आत्मा इस जीव पर बैठी, तो जो इसका मूल आदि नारायण है, ये मेरी संगति करे, इनसे भी ऊपर अपने मूल से भी। किसके कारण? संगति के कारण। किसके कारण? रंगत के कारण। और गहराई से विचार कीजिए, देखिए इसको। तो जब जीव के अंदर इतना बल है, आदि नारायण के बल के अंदर इतना बल है, तो मुझे आत्मा का कितना बल है। मैं तो स्वयं अपने धाम धनी के इच्छा से कहूं कि आदेश से कहूं या हुक्म से कहूं, बनी हुई हूँ। कि मुझे भी दिखाए मैं भी सृष्टि हूँ, यानी रचना हूँ। जिस प्रकार आदि नारायण की रचना ये जीव है, ये सृष्टि है, इसी तरह से मैं भी तो अपने धनी के हुक्म से बनी हुई हूँ। तो जो गुण मेरे धनी के अंदर है, वो ही गुण मेरे अंदर है। यानी जैसे परमात्मा, ऐसे ही आत्मा।
शास्त्र भी पुकार पुकार कह रहे, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत। वेदों ने भी ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा। इसी रूप में आत्मा जब अपने आप को पहचान लेती है, कह देती है अहम ब्रह्म अस्मि। देह के स्तर पर नहीं, जीव के स्तर पर नहीं, अपने मूल रूप में स्थिर होकर, जिस प्रकार मेरी इंद्रावती सखी धाम धनी से एकाकार हो, नाम रूप वेग शोभा श्रृंगार सब कुछ धनी ने दे। वो अहम, जो वो है वही मैं हूं। अभिशाप, मेरे गुण, मेरा स्वभाव, मेरी रहनी, मेरी कहनी, कितनी इस जीव के स्वभाव से अलग है। जितनी अलग है इतना ही मेरा श्रृंगार हो रहा है, अन्यथा नहीं। जब यहाँ जो जीव इस पिंड पर बैठा होता है, ये भी अगर आदि नारायण जो उनका मूल है उनके गुणों में रंग जाता है, तो ये भी नारायण के समान कहलाता है, अवतार ही कहलाता है, श्रेष्ठ हो जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं। विचार कीजिए, मैं आत्मा जो कह रही हूँ, मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं अपने आप को परख रही हूँ, मेरे सतगुरु मुझे दिखा रहे हैं, मुझे मेरी पहचान करा रहे हैं। इस जीव की एक लक्ष्य बनाकर हमारे अपने निज स्वरूप की पहचान करते हैं। कहने से नहीं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, इस कहने वाले शब्द पर फोकस करे। कहे कौन रहा, फिर तो पिंड कह रहा है, जुबान कह रही है, कहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेरी इंद्रावती से कह रही है, कहने लग रही जाम और रहनी पहुंचावे धाम। कहनी कहनी तो कहते रह जाएंगे। जैसे कोई कहे बच्चा, अरे मैं प्रधानमंत्री हूँ, अरे मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है? क्या वो उस पद तक पहुंचने की योग्यता रखता है? क्या उसके अंदर वो शालीनता है? जब तक नहीं है, नहीं बन सकता। कहने से नहीं हो। इसी तरह से हम ब्रह्म सृष्टि, कहने से हम ब्रह्म सृष्टि नहीं होंगे। सारे नहीं तो एक दो तो होना ही चाहिए। हालांकि बात तो यही है कि जहां एक आ जाता है तो वहां सब आ जाता है। इस प्रकार अगर एक विकार आए तो साथ में अन्य भी चले ही आते हैं। इसी तरह से आत्म के एक गुण आए तो धीरे धीरे भले ही समय लगे,
लेकिन वो गुण आते शुरू हो जाते। और आते कहाँ से, विचार करो, क्या कहीं ऊपर से नीचे से आते हैं? इस जीव के अंदर ही देखे, इसको हम बहुत नजदीकी से देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो गुण आते और अवगुण आते, कहाँ से आते, बाहर से आते कहीं नहीं, इसके अंदर ही मौजूद है। जैसे सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, तो उसमें देवता और दानव दोनों साथ साथ बनाए, सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए। इसी तरह से हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें चलती है। तो यही तो गुण और अवगुण है। तो कहाँ से आई, अंदर से। इसी तरह से थे, मैं आत्मा में सृष्टि हूँ, आत्म सृष्टि हूँ। तो यहाँ मेरे अंदर के गुण मेरे अंदर ही है, बस उनको एक्टिव कर रहा है। जो अनएक्टिव हो रहे हैं उनको एक्टिव करना है। और यही करते 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 एक दिन मैं अपने निज स्वरूप में अपने आप को महसूस करूं। और जैसे जैसे मैं उसको महसूस करती जाऊंगी, मैं दृष्टा भाव में आती जाऊंगी, तो मेरी आत्मा का जो स्वरूप है वो बड़ा होता चले। और फिर ये जो जीव है, इसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये भी अपने आप को उसी रंग में रंग, जैसे पहले जीव ने आत्मा को अपने रंग में रंग रखा था, आज वह आत्मा का बल भरा उसे। जीव इसको देखे, जीव, ये अंदर अंदर की लड़ाइयां है, अंदर की चल रही है। इनको सदगुरु महाराज जी अंदर बैठ गए। बाहर कोई पैमाना नहीं, किसको नाप लिया जाए। अब थोड़ी देर रुककर अपनी सारी ऊर्जा को अपनी शुद्धता पर लगाइए। देखिए अपने जो अंग है, वो सब मुझे आत्मा के जो अंतःकरण है, ये जड़ नहीं, इस जीव के अंतःकरणों की भांति चेतन है। फिर तुलना कीजिए, जब जीव के अंतःकरणों में, जीव के मन में इतनी पावर है, एक दिन में कहीं से कहीं पहुंचता, जो नहीं होता उसको सामने कर। तो मुझ आत्मा का मन कितना बलशाली,
ना पावरफुल है जो पूरी परम। ये तो जड़ होकर इतना पावरफुल है, लेकिन मेरा मन तो, मुझे आत्मा का मन तो चेतन है, जड़। ये तो फिर भी तीन गुणों के अधीन होकर क्रिया करता है, लेकिन मुझ आत्मा का मन भी सच्चिदानंद में है, इसीलिए तो उसको सत्य कहा जा रहा है। आप अपनी बुद्धि को देखिए, इस चीज की बुद्धि का मतलब इतना अथाह भंडार है इसके अंदर। सृष्टि के प्रारंभ में कैसे था, लेकिन धीरे 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 कैसी बुद्धि विकसित होती जा रही है, आज कहाँ से कहाँ तक कितनी इन्वेंशन, प्रकृति के कितने खोज अनसुलझे रहस्य को सुलझा रही है। ये तो जड़ है, सौपन की बुद्धि, इसमें इतना बल है। और मुझ आत्मा की बुद्धि में कितना बल। ये क्यों नहीं इस हद मंडल के एक एक बारीक से बारीक तत्व से वाकिफ होगी। वो क्यों नहीं बेहद मंडल के एक एक जर्रे जर्रे से वाकिफ होगी। वो क्यों नहीं जैसे यहाँ पर एक नई चीज की रचना कर देती है बुद्धि, तो ये बुद्धि क्यों नहीं बेहद मंडल में जहां पर बन सकती है अखंड वस्तु, क्यों नहीं क्रिएट कर सकती, बन सकती है। और अगर कहे कि क्या किया है, तो सोचे जब मेरी इंद्रावती सखी के अंदर ये जागृत बुद्धि और परम धाम की निज बुद्धि, अपनी बुद्धि ने जब प्रवेश किया, तो क्या आठों बेइस्त खड़े नहीं करते। इसके कारण परम सृष्टियों की बरकत के आठों बेइस्त खड़े कर दी। जब अक्षर ब्रह्म की बुद्धि इंद्रावती जी के अंदर प्रवेश करती है, और उस आत्मा के ऊपर बैठकर जो ब्रज और राज की लीला देखी, उसको कैसे अपने अंदर अखंड कर लिया। क्या बोली वो नहीं, कैसे केवल ब्रह्म में योग माया का ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। यही कारण है जो कहा जाता है कि इस आध मंडल में तो बनता और मिटता है, लेकिन बेहद मंडल में बन तो सकता है लेकिन मिट नहीं सकता। क्यों नहीं मिटता, क्योंकि ये जागृत बुद्धि का कार्य है, जो एक बार बुद्धि ने अंदर ज्ञान आ गया तो वो अखंड है। इसीलिए तो ब्रज और रास की लीला आज भी अखंड है। और तो और जो हमने लीलाएं की, जो हमने रास मंडल में अंतर ध्यान के दौरान जो तन धारण किए, रूप भेष धारण किए, वो भेष भी जो के तो है, वो मिटे नहीं, ना मिट सकते। तो ये तो अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि की बात कर रही हूँ। आत्मा की बुद्धि की बात करें तो
अभी अक्षर ब्रह्म की ही जागृत बुद्धि काम करेगी आत्मा के ऊपर, जब तक आत्मा अपनी परात्म से नहीं मिलती। जब तक मैं आत्मा अपने परात्म को नहीं देख पाती, अपने धनी को नहीं देख पाती, लेकिन सतगुरु की कृपया से मैं अपने आप को तो पहचान पा रही हूं ना, तब तक अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि कार्य करती है। और ये जागृत बुद्धि सर्वप्रथम किस पर प्रकट हुई? मेरे सिद्धार्थ श्री मोर सखी श्री सुंदर बाई पर। जिसने ब्रज और रास को प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया, देखा भी और दिखाया। फिर अपने आप को देखी। अगर मेरे अंदर इस सोपन की बुद्धि क्रियान्वित है और मैं कहती फिरूं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मुझे अभी इस तन की भी सुधि नहीं है, इस प्रकृति की भी सुधि नहीं है कि कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है। इस जीव के स्वभाव का भी नहीं पता, तीन गुणों को भी नहीं देख पा रहे हैं। और मैं कौन ब्रह्म सृष्टि? अपने आप को शून्य को धोखा दे। इसलिए मेरे धाम के मेरे सदगुरु एक एक चीज को बलवत देखो और अपनी पहचान में रहने में आओ। नहीं तो क्यों वाणी में तीनों सृष्टियों की रहनी करनी चलनी और ठोर ठिकाने अलग अलग बताए। इसीलिए तो बताए कि तुम इन जो मेरे धनी ने वाणी में लिखा, इस वाणी रूपी दर्पण में देखकर शुभ पहचान। कहने से नहीं होगा, रहने से। करने से भी नहीं होगा, रहने से होगा। तभी कह रही थी कि कथनी करने गई रात में, अब आया है रहने का समय। इतनी करनी यानी एक तो कहना कहना, दूसरा करनी क्या हुआ कि समय आया, मौका आया तो मैंने कर दिया, लेकिन अंदर में तो वही रही चला हुआ। दिखावे के लिए मैंने मीठा मीठा बोल दिया, अंदर में कटुता भरी हुई है। दिखावे के लिए मैंने परहेज कर लिया, खाने पर नियंत्रण कर लिया, अंदर इच्छा बरकरार है। दिखावे के लिए मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंदर में लोभ लालच भरा। ये है करनी, कथनी और रहने। रहने में क्या,
कि जैसा अंदर होत है ऐसा होत बाहर, या जैसा बाहर होत है ऐसा होवे दिल। तो अध खिन पियो न्यारा नहीं, माहिर रहे हिल मिल। ये है। जैसा बाहर कहनी में है, अगर ऐसा रहने में आ जाए तो फिर क्यों दूर नहीं, कैसे दूर नहीं? क्योंकि मैं आत्मा खुद अपने स्वरूप में आ जाऊंगी, तो मेरे से आत्मा से धनी है कहाँ मतलब? देखो, एक एक चीज को विस्तार से देखो, एक प्रैक्टिकल है। कहने से कोई बात बनने वाली नहीं। चित्त को देखो, इस जीव के चित्त के अंदर जन्म जन्मांतर के कितने संस्कार भरे। अब इस चित्त की बात करें तो चित्त है क्या? चित्त एक ऐसे बर्तन की भांति है, जैसे किसी बर्तन में कोई पदार्थ भर दिया जाता है और उसके बिना उसका अस्तित्व नहीं होता, उसको रख ही नहीं सकते बिना पानी। इसी तरह से इस चित्त के अंदर ये जीव मौजूद होता है जिससे क्रिया करता है, लेकिन ये फिर भी जड़ है। और इस चित्त के इतने नजदीक होने के कारण वो संस्कार इससे इस तरह चिपके रहते हैं कि जब भी ये जीव तन छोड़ता है तो इसके संस्कारों को लेकर निकलता है। अब विचार कीजिए, चित्त की पावर को देखिए। इस चित्त के अंदर इतनी पावर है कि सब चीजों को अपने अंदर स्टोर रखता है। तो आत्मा के चित्त की बात कीजिए, तो उसके अंदर कितने ब्रज रास और परम धाम की क्या बातें अखंड नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा कि जो कभी भूली वतन तो भी नजर दान दान। नींद में भी वो अपने स्वभाव को, अपने अंकुर को नहीं छोड़ती। तो क्या मेरा वो चित्त रूपी अंतःकरण एक्टिव